हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री से काफी तकड़ी काफी बड़ी अपडेट्स लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा कि जियो की तरफ से दो बड़ी अपडेट, दो बड़ी खबरें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। सो जियो ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ एक इन्होंने चीज को लॉन्च कर दिया है जो हमारी सिक्योरिटी के लिए है। साथ ही साथ भाई साहब आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल की तरफ से भी दो बड़ी खबरें हैं। और इतना नहीं है, सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक रिपोर्ट आई है भाई साहब, जो कि तकड़ी रिपोर्ट आई है और वीआई के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में भाई साहब वीआई भाई साहब बंद हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट बोल रही है। और इन्होंने मतलब काफी सारे प्लानों को बंद कर दिया है, वो भी बता के जाऊंगा कि क्या बंद किया है, कौन सा प्लान बंद कर दिया है। अगर आप सारी अपडेट्स एक वीडियो के अंदर जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट की बात करें, सबसे पहली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बीएसएनएल बहुत ही जल्द अपनी बीएसएनएल पे सर्विस लॉन्च करने वाला है। कोई फाइनल डेट नहीं बताई है, बस बताया जा रहा है कमिंग सून। बीएसएनएल पे सर्विस कमिंग सून, ठीक है जी। जैसे भाई साहब गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, अमेजोन पे है, वैसे ही बीएसएनएल अपनी बीएसएनएल पे सर्विस लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द। बट कोई भी आपको सेपरेट या अलग से ऐप नई देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इनकी जो ऑलरेडी बीएसएनएल की बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप है, उसके अंदर ही आपको बीएसएनएल पे का फीचर देखने को मिलेगा। बीएसएनएल पे सर्विस वहां पे आप यूज कर सकते हो बीएसएनएल की। सो बीएसएनएल पे के अंदर आप अपने बीएसएनएल नंबर को रिचार्ज करवा सकते हो, आप अपने बीएसएनएल फाइबर को रिचार्ज करवा सकते हो, बिल पे कर सकते हो। और इतना नहीं है, आप किसी भी मान लो जियो का नंबर है, एयरटेल का नंबर है, वीआई का नंबर है, किसी नंबर को भी बीएसएनएल सेल्फ केयर में जाके बीएसएनएल पे के अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। और इतना नहीं है, ये बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि ये बीएसएनएल वाले ये बीएसएनएल पे जो सर्विस है, ये जो है ना नई लॉन्च करने वाले हैं। तो भाई साहब बताया जा रहा है कि ये कैशबैक भी भर भर के देने वाले हैं। तो तैयार हो जाए भाई साहब और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही ये भाई साहब लॉन्च होती है इनकी बीएसएनएल पे सर्विस, मैं आपको इस चैनल के ऊपर इसका रिव्यू जरूर लेके आऊंगा। सो आप तैयार रहना, क्योंकि जो पहले बंदा बीएसएनएल पे यूज करेगा उसको जरूर कैशबैक मिलेगा। क्योंकि गूगल पे ने भी कैशबैक दिया पहले जब नया आया था, अमेजोन ने भी दिया भाई साहब। ऐसे ही बीएसएनएल ने भी अपनी बीएसएनएल पे सर्विस को चलाने के लिए कैशबैक देना ही देना है। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट भी भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। सो बताना चाहता हूं कि ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल के ऊपर एक बंदे ने बीएसएनएल को ट्वीट किया और बीएसएनएल को पूछा कि आपकी जो वीओ वाईफाई, वॉइस ओवर वाईफाई या फिर वाईफाई कॉलिंग कब स्टार्ट होगी। क्योंकि भाई साहब वाईफाई कॉलिंग की हम तो डिमांड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे एरिया में नेटवर्क ही नहीं आते। सो वाईफाई कॉलिंग की कौन लोग डिमांड कर रहे हैं? जिनके यहाँ पे बीएसएनएल के नेटवर्क बड़े स्ट्रांग है, वो ही वाईफाई कॉलिंग की डिमांड करेंगे ना। और बीएसएनएल से पूछेंगे कि हाँ जी भाई हमें बताओ कंपनी वालों की वाईफाई कॉलिंग कब स्टार्ट होगी। बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने, जियो, एयरटेल, वीआई ने कब की ये सर्विस लॉन्च की है, सिर्फ बीएसएनएल ने ये सर्विस लॉन्च नहीं की है। वाईफाई कॉलिंग क्या होती है? मान लो आपके पास जियो की सिम है और आप घर के अंदर बैठे हुए हो और जियो के नेटवर्क आपके फोन के अंदर कम आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको कॉल करने में दिक्कत आ रही है या आपको कॉल रिसीव करने में दिक्कत आ रही है। बट हाँ, अगर आपके घर के अंदर आपने ब्रॉडबैंड लगा के रखा होगा, आपका फोन अगर ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड रहेगा और आपको मोबाइल के अंदर वीओ वाईफाई का फंक्शन दिखाएगा, मतलब कि ऊपर नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर दिखाता है वीओ वाईफाई, ठीक है ना। अगर वो दिखाएगा तो भाई साहब चाहे फिर जियो के नेटवर्क कम आए या ज्यादा आए, उससे कोई मैटर नहीं करता। फिर आपका जो मोबाइल है, ठीक है ना, वो
ब्रॉडबैंड के सिग्नल इस्तेमाल करेगा वीओ वाईफाई की मदद से, है ना, उस फीचर की मदद से, फिर आपको कॉल रिसीव करने में और कॉल लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉल ड्रॉप का इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन तभी काम करता है अगर ब्रॉडबैंड आपके घर में लगा हो, ठीक है ना, और आपके सर्विस प्रोवाइडर ने, टेलीकॉम कंपनी ने वीओ वाईफाई सर्विस को अनेबल करके दिया हो, ताकि कंपनी के नेटवर्क कम आने पे आपका ब्रॉडबैंड का जो सिग्नल है वो आपका फोन पकड़ पाए, ठीक है ना। सो ये कुछ माजरा है। सो ये सारी टेलीकॉम कंपनियों ने लॉन्च की है, बीएसएनएल ने लॉन्च नहीं की है। सो बीएसएनएल ने उस बंदे को रिप्लाई में बोला, बीएसएनएल ने बोला उस बंदे को कि हम देख रहे हैं कि आप इस सर्विस को लेके काफी चिंतित हैं, बट इस सर्विस के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है, हमने आपका फीडबैक ले लिया है। बट ये नहीं बताया है बीएसएनएल ने कि ये वाईफाई कॉलिंग कब चालू होगी। बट आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाईफाई कॉलिंग भाई इतनी जल्दी तो चालू हो नहीं सकती है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये सबसे पहले 1 लाख टावर, ठीक है ना, कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद ये वोल्टी के ऊपर काम करने वाले हैं। जो LTE सर्विस है, वीओ LTE सर्विस है, 4G के ऊपर होती है कॉलिंग करने के लिए। सो क्योंकि वो काफी जगह के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, कहीं को दिखाता ही नहीं है, उसको फिक्स करेंगे ये, उसको फिर फिक्स करेंगे, हर जगह पे लॉन्च करेंगे, इनेबल करेंगे। उसके बाद वाईफाई कॉलिंग की बारी आएगी। अगली जो अपडेट आ रही है वो सारी ही टेलीकॉम कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है। मतलब कि जुलाई मंथ की ट्राई की रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें ट्राई ने बताया है कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी सब्सक्राइबर गेन कर रही है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी सब्सक्राइबर को गंवा रही है। अगर बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल ने 0.46 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं, ठीक है ना। ग्राहक जोड़े हैं, लगभग 4,60,000 नए ग्राहक जोड़े हैं इन्होंने जुलाई मंथ की रिपोर्ट में, ये बताया गया। जियो की बात करें, जियो ने 0.48 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने भी जोड़े हैं नए, लगभग 4,80,000 बन जाते हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करूं, वोडाफोन आइडिया ने 0.35 मिलियन, लगभग 0.35 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़े नहीं है, गवा लिए हैं। लगभग 3,60,000 ग्राहक वीआई को छोड़ के जा चुके हैं, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। काफी बड़ा आंकड़ा है। और बीएसएनएल को भी लगभग 1 लाख ग्राहक छोड़ के गए हैं। एमटीएनएल को भी 2472 लोग छोड़ के गए हैं। सो अगर मैं ट्राई की, ये पुरानी रिपोर्ट है जुलाई की, बट इस मंथ तो जो एजीएम की मीटिंग हुई है और जियो बोल रहा है कि 500 मिलियन हो चुके हैं हमारे वायरलेस ग्राहक। ये पुरानी रिपोर्ट है, इसलिए ट्राई बता रहा है कि जियो के पास टोटल अब 477.5 मिलियन वायरलेस ग्राहक हो चुके हैं। एयरटेल के पास 391.5 मिलियन वायरलेस ग्राहक है। वोडाफोन आइडिया के पास 203 मिलियन वायरलेस ग्राहक हैं और बीएसएनएल के 90 मिलियन है और लगभग एमटीएनएल के 0.30 मिलियन ग्राहक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 ही ऐसी टेलीकॉम कंपनियां हैं जो सब्सक्राइबर गेन कर रही हैं, बाकी जो 2 टेलीकॉम कंपनियां हैं ये सब्सक्राइबर गंवा रही हैं। ये माजरा है। और सबसे दुख देने वाली बात यह है कि वोडाफोन आइडिया इतनी बड़ी मात्रा के अंदर सब्सक्राइबर गेन नहीं कर रहा है, लॉस कर रहा है। और रिसेंटली आप सबको पता है कि सारी ही टेलीकॉम कंपनियों ने, लगभग एयरटेल एंड जियो ने 249 वाले रिचार्ज को, सबसे सस्ते प्लान को बंद कर दिया है, ठीक है ना। सो हमें डर लग रहा था कि वीआई भी ना बंद कर दे, मतलब कि 249 वाला वीआई के पास प्लान तो है, बट चक्कर पता क्या कर दिया है इन्होंने, सेम वैसे ही जियो एंड एयरटेल की तरह ही पैंतरे अपनाए हैं, पैंतरा अपना लिया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे बाकी टेलीकॉम कंपनियों के अंदर आपको डेली 1 GB डेटा चाहिए प्लस आपको 28 दिनों की वैलिडिटी चाहिए, तो आपको मिनिमम 299 का रिचार्ज करवाना ही करवाना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है ना। वैसे ही अब वीआई में भी हो चुका है कि अगर आपको डेली 1 GB डेटा भी चाहिए और 28 दिनों की वैलिडिटी भी चाहिए, तो आपको मिनिमम
299 का रिचार्ज करवाना ही करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। डेली 1 GB डेटा वाला वीआई के पास प्लान है जो कि 300 से कम वाला है, बट उसमें लगभग 24 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है। बट हाँ, 300 से कम वाला कोई वीआई के पास ऐसा प्लान नहीं है जिसमें आपको डेली 1 GB के साथ 28 दिनों की वैलिडिटी मिले। तो भाई साहब, अगर ये वीआई वाले बाकी टेलीकॉम कंपनियों की तरह कर रहे हैं तो आप मेरे को ये बताओ कि ग्राहक इनके पास आएंगे या इनको छोड़ के जाएंगे, है ना। क्योंकि 5G इनका ऑल ओवर इंडिया में नहीं आया है, नाम मात्र आया है, सिर्फ दिखावे के लिए आया है, ठीक है ना। पर्टिकुलर एक भाई जिले के अंदर, एक शहर के अंदर, एक एरिया के अंदर लॉन्च करने से ये थोड़ी हो जाता है कि वीआई ने ऑल, मतलब मान लो लुधियाना है, लुधियाने के पूरे लुधियाने में लॉन्च कर दिया, पर्टिकुलर किसी एरिया में लॉन्च करते हैं ये, है ना। सो इस तरीके से लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि 5G भी ढंग से इनका आया नहीं है। इतना नहीं है, इतनी बड़ी मात्रा के अंदर भाई साहब इनको सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं, लगभग 3,60,000 लोग छोड़ के अगर जा रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा के अंदर। और इतना नहीं है, आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम वीआई की हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि 49% ऑलरेडी गवर्नमेंट वीआई की हिस्सेदार है। और इतना नहीं है, डॉट ने भाई साहब पीएमओ को पत्र लिखा था कि वीआई की हेल्प की जाए या फिर थोड़े दिनों की या थोड़े सालों की मोहलत दी जाए, जो एजीआर ड्यू पड़ा है उसको थोड़ा रोक दिया जाए क्योंकि कंपनी इतने हालात इनके अच्छे नहीं है कि ये इतने करोड़ों रुपए का कर्जा उतार पाए। तो भाई साहब, अब जो न्यूज निकल के आई है कि वीआई की हेल्प पीएमओ भी शायद नहीं करेंगे, कोई राहत की किरण, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कोई बैंक भी इनको लोन या कर्जा नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके ऑलरेडी इनके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में कर्जा है वीआई के ऊपर, इसीलिए कोई बैंक भी इनको कर्जा नहीं दे रहे हैं। बाहरले देशों से फंडिंग आ रही थी, वहां से भी बंद हो चुकी है। हर तरफ से भाई साहब दरवाजे बंद हो चुके हैं वीआई के लिए। तो भाई साहब आप ही सोचो, गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी, कोई बैंक लोन नहीं देगी, विदेशों से कोई फंडिंग नहीं आएगी और ग्राहक छोड़ के जाएंगे। ग्राहक अगर आएंगे नहीं तो इनको प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कर्जा कैसे उतारेंगे। तो भाई साहब फिर क्या है, कंपनी बंद ही होगी ना। तो भाई साहब काफी चिंता वाली बात है कि 2026 में ऐसा ना हो कि कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि भाई साहब जो हालात लग रहे हैं वीआई के, ऐसा ही लग रहा है कि ये बंद हो सकती है। क्योंकि आज से पहले कितनी कंपनियां बंद हुई, टाटा डोकोमो, एयरसेल, ये वाले भी अलग अलग थे, मतलब वोडाफोन आइडिया अलग था, आइडिया अलग था। फिर भाई साहब सर्वाइव करने के लिए ये इकट्ठे हो गए, वीआई बन गया। अब फिर भी इकट्ठे होने के बाद भी ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई मेरे को ये बताओ कि ये कंपनी फिर कैसे चलेगी। कोई चमत्कार है भाई साहब जो वीआई को बचा सकता है। अगली अपडेट आ रही है जियो की तरफ से। जियो की तरफ से काफी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आपको बता देना चाहता हूं कि जियो ने भी एंटी स्पैम, ठीक है ना, प्रोटेक्शन सिस्टम अपने नेटवर्क के ऊपर लगा दिया है। एंटी स्पैम प्रोटेक्शन, ठीक है ना, जो कि स्पैम कॉल को डिटेक्ट करेगा, स्कैम वाली कॉलों को डिटेक्ट करेगा। मान लो आपके पास जियो का नंबर है और आपको कोई स्कैम या स्पैम वाली कॉल आती है तो जियो आपको भाई साहब अलर्ट कर देगा कि कोई स्पैम वाली कॉल आ रही है, ठीक है ना, इसको उठाना नहीं है, ठीक है ना। ये जो फीचर है पहले एयरटेल ने लॉन्च किया, फिर भाई साहब हमारे बीएसएनएल ने लॉन्च किया, अब जियो ने भी लॉन्च कर दिया। जियो ने कुछ एडवांस तरीके से लॉन्च किया है, ये तो है ही है। और इतना नहीं है, ये बोल रहे हैं कि मैसेज वगैरह अगर आपको कोई फ्रॉड या स्कैम वाला आएगा तो उसको भी ये बताएगा, जियो वाले बताएंगे, अलर्ट भेजेंगे कि ये स्पैम या स्कैम वाला है। और इतना नहीं है, अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिंक ऐसा स्पैम या स्कैम वाला होगा तो उस लिंक को भी भाई साहब अगर आप उसको ओपन करने जाओगे वो खुलेगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो स्पैम या स्कैम वाला होगा फिर ही होगा, अगर सही होगा फिर थोड़ी होगा ब्लॉक, है ना। तो ये सारा कुछ एआई करेगा, ठीक है ना। एआई इन्होंने अपने नेटवर्क के ऊपर लगा दिया है। और इतना नहीं, एक और फंक्शन को लॉन्च किया है हमारी सिक्योरिटी को लेके कि आप अपनी सिम को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो,
जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल स्कैमर लोग है ना, सिम स्वाइप कर लेते हैं, मतलब कि आपका सिम बंद हो गया, नई सिम परचेज कर लेते हैं, सिम स्वाइप करना जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। इससे क्या है, फिर कॉल वगैरह उनके पास जाना शुरू हो जाते हैं, ओटीपी जाना शुरू हो जाते हैं, वो आपका अकाउंट साफ कर देते हैं। ये फीचर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा आपकी माईजो एप्लीकेशन में, जो एड में दिखाया गया है कि आप अपनी सिम को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। लॉक करने से आपकी सिम को कोई भी स्वाइप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है, अगर आप चाहोगे कि आपको सिम स्वाइप करवाना है या फिर सिम को पोर्ट करवाना है, ठीक है ना, तब भाई साहब आप अपनी सिम को अनलॉक करके ये काम कर सकते हो, ठीक है जी। ये मेरे को लगता है कि पहली ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसने अनलॉक एंड लॉक वाला फीचर ये लॉन्च किया है। बाकी आपको कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड इंस्टॉल करनी है, ना ही इन्होंने कोई ऐप लॉन्च की है कि स्पैम वगैरह स्कैम वगैरह डिटेक्ट करेगी। ऑटोमेटिक उन्होंने नेटवर्क के ऊपर ही एआई को लगाया है जो कि स्कैम और स्पैम को डिटेक्ट करेगा। बाकी अगली अपडेट आ रही है, वो भी जियो की तरफ से आ रही है। जियो ने अपने सभी ग्राहकों को 14 फ्री कूपन दे दिए हैं। ऐसे आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है कूपन लेने के लिए, आपको जाना पड़ेगा जियो मार्ट के अंदर। जियो मार्ट के अंदर ये लगभग 14 कूपन दे रहे हैं अपने सभी ग्राहकों को। जैसे कि आपको कोई ड्रिल मशीन वगैरह खरीदनी है, वहां पे आपको दिखाएगा ये, आपको कूपन कोड जो है कॉपी कर लेना है, और जो आपको प्रोडक्ट खरीदना है उसको आपको ऐड टू कार्ड कर लेना है। ऐड टू कार्ड जब आप करोगे, चेकआउट करने जाओगे, तो आपको ये वाला जो कोड आपने कॉपी किया होगा उसको पेस्ट कर देना है, डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही भाई साहब बच्चों के डायपर वगैरह, और एक ना वेलकम कूपन भी आपको देखने को मिलेगा। वेलकम कूपन उनके लिए है जो पहली बार जियो मार्ट के अंदर आ रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, उनको वेलकम कूपन मिल रहा है, ठीक है ना। लगभग 300 रुपए का आपको सामान परचेज करना है, इसी ऊपर वाला भी कर सकते हो, आपको लगभग 100 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इतना नहीं है, लगभग कॉफी वगैरह के ऊपर और सर्फ वगैरह के ऊपर, और इतना नहीं है, और लगभग आपको हारपे वगैरह और शैम्पू वगैरह, और भाई खाने वाली चीज़ें जैसे कि है ना, उसके ऊपर मैगी वगैरह के ऊपर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और आपको चॉकलेट वगैरह, आटा वगैरह, तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, ठीक है ना, कोक वगैरह, चिप्स वगैरह, लीज वगैरह, ठीक है ना। जो भी आपको आइटम लेनी है, डेली रोजमर्रा की चीज़ें जो भी लेनी है ना, आप अब ले लेना भाई साहब जाके, क्योंकि जो भी आपको आइटम लेनी है, ठीक है ना, आइटम के हिसाब से आपको कूपन को कॉपी कर लेना है, कोड को कॉपी कर लेना है, फिर आइटम सेलेक्ट कर लेना है। आइटम आपको अपने कार्ड के अंदर ऐड करने के बाद फिर आप चेकआउट करने जाओगे, फर्स्ट नंबर के ऊपर आपको कोड अप्लाई करना है जो कॉपी किया होगा। बाकी यही था भाई साहब आज की इस वीडियो में। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टेल देना वी ग्रेट ऑलवेज की स्माइलिंग। जय हिंद जी।